हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विजय, सफलता, शत्रुनाश, कष्ट मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में हर कार्य में सफलता और विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकाल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विज्ञात्मा श्री राम को तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुहक से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को याद सुनकर श्रीगम ने सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण को यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्रहान, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करे। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे।
उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह को स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथावार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा स्थित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान विष्णु की दूसरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा धर्मवीर था। राजा बहुत धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। लेकिन उनके राज्य पर पड़ोसी राजा क्रूरकेतु की बुरी नजर थी। वह लालची और अत्याचारी था। उसने कई बार राजा धर्मवीर के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार जाता था। एक बार उसने विशाल सेना एकत्र करके बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में राजा धर्मवीर की सेना हारने लगी। राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा धर्मवीर ने अपने राजपुरोहित और ऋषि महर्षि नारद से परामर्श किया। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मेरी सेना कमजोर हो रही है। शत्रु बहुत शक्तिशाली है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकूं। महर्षि नारद मुस्कराए और बोले, राजन, युद्ध में केवल शस्त्र नहीं बल्कि धर्म और भक्ति की भी शक्ति होती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आने वाली है। यदि आप इस दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करेंगे तो आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। ऋषि नारद ने राजा को विजया एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा, राजन, यह एकादशी सभी एकादशियों में विशेष फल देने वाली है। इस दिन उपवास करने से पापों का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। राजा धर्मवीर ने विजया एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग इस दिन व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी के दिन राजा ने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप, धूप, फूल, तुलसी और फल अर्पित किए। राजा ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत पालक विष्णु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य की रक्षा कीजिए, मेरी प्रजा को सुखी रखिए और मुझे शत्रुओं पर विजय प्रदान कीजिए। राजा ने पूरे दिन उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि में राजा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम विजयी रहोगे।
युद्ध में तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद क्रूरकेतु ने फिर से युद्ध छेड़ा। इस बार राजा धर्मवीर और उनकी सेना बहुत साहसी और शक्तिशाली हो गई थी। युद्ध में शत्रु की सेना पराजित हो गई और क्रूरकेतु को भागना पड़ा। राजा धर्मवीर ने युद्ध जीत लिया और उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा ने समझ लिया कि यह सब विजया एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के पास एक सुंदर और शांत आश्रम था, जहां महर्षि लोमश अपने शिष्यों के साथ तपस्या किया करते थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर महर्षि लोमश के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे ऋषिवर, कृपया मुझे विजया एकादशी के महत्व और कथा के बारे में बताइए। महर्षि लोमश मुस्कुराए और बोले, हे राजन, विजया एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। मैं तुम्हें इसकी एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसके पास खाने को भी ठीक से भोजन नहीं मिलता था। फिर भी वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। ब्राह्मण ने सुना कि यह विजया एकादशी है, जो सभी दुखों का नाश करती है। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह यह व्रत अवश्य करेगा। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का नाम जपा और रात में जागरण किया। उसके पास दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं था, तो उसने सूखी घास जलाकर भगवान के सामने दीपक रखा। रात को जब ब्राह्मण ध्यान कर रहा था, तभी भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। विजया एकादशी का व्रत तुमने पूर्ण श्रद्धा से किया है। तुम वर मांगो। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे और मेरे परिवार का कष्ट दूर हो जाए। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और विजय आएगी। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगा। राजा ने उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे राजदरबार में सम्मानित स्थान दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया, परंतु उसने कभी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। उसने हर वर्ष विजया एकादशी का व्रत करना शुरू किया और लोगों को भी इसका महत्व बताया। महर्षि लोमश ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, विजया एकादशी का व्रत केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय देता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। अब सुनते हैं बुढ़िया मैं की कथा। यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनकी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है, अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है, और फिर श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसाती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातः काल नहला धुलाकर
सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अतिप्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धावस्था अधिक होने कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से माना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थयात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थयात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था, वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूंगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्णा का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपालु दयानिधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उनके लड्डू गोपाल पैर ठीक हो गए और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थयात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्णा की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है।
तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाव तो ऐसे थी है क्योंकि उनका ये बालस्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप मिला जो उसे डसने के लिए तैयार था। भाई ने सांप से विनम्रता से कहा, तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का भी इकलौता भाई हूँ। लेकिन सांप ने उसे मना कर दिया और कहा, तेरी 9 ग्रहों की दशा चल रही है, मुझे तो तुझे डसना ही है। भाई ने फिर कहा, ठीक है, अगर तू मुझे डसने जा रहा है तो मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप ने जवाब दिया, क्या पता तू वापस आए या नहीं, मुझे तुझे अभी डसना चाहिए। भाई ने समझाया, अगर तू मुझ पर विश्वास नहीं करता तो मेरे साथ थैले में बैठ जा। और फिर उसने सांप को अपने थैले में रख लिया और ऊपर से उस पर फूल और पत्ते रख दिए। जब भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी सुना रही थी। बहन ने भाई से कहा, भाई तुम बैठ जाओ, पहले मैं कहानी कहूंगी, फिर हम बात करेंगे। फिर बहन ने अपनी कहानी शुरू की। जीवों, जानवरों, हाथी, घोड़े, भाई बहन, घर के मालिक, जमाई, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, सहेलियां, इन सभी के 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह 8 पग चलें और आदमी 4 पग चले, सांप, बिच्छू, भंवरे सभी आग में जल जाएं। कहानी खत्म होते ही बहन उठी और भाई से पूछा, तू इस थैले में क्या लाया है? भाई ने कहा, कुछ नहीं बहन, मैंने कुछ नहीं लाया। लेकिन बहन ने थैले को खींच लिया और खोला तो उसमें रखे फूल, पत्ते और बेल, केले और संतरे में बदल गए और जो सांप था वह एक खूबसूरत हार में बदल गया। बहन ने हार पहन लिया और घर से बाहर आई। भाई ने हैरान होकर पूछा, तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से आया? बहन ने कहा, हाँ भाई, मैं तो गरीब थी, लेकिन यह हार तू अपने थैले में लाया है। भाई ने कहा, लेकिन मैंने तो थैले में मौत का सामान रखा था, यह हार तो मैंने तेरे लिए नहीं लाया। फिर भाई ने कहा, मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी ने उसे हार में बदल दिया। भाई ने बहन से कहा, यह हार तेरे भाग्य का है, इसे तू रख ले। बहन ने भाई से कहा, तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर अपनी भाभी से कहो कि वह 9 ग्रह की कहानी कहे। भाई घर लौट आया और अपनी पत्नी से कहा, मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हमें 9 ग्रह की कहानी कहनी चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम कहो और मैं सुनूंगी। फिर भाई ने पत्नी से कहा, चावल और चीनी के दाने लाओ और 1 लोटा पानी ले आओ। पत्नी ने सब लाकर दिया। भाई और पत्नी ने फिर 9 ग्रह की कहानी शुरू की। जीव, जानवर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, घर के मालिक, बहन, भाई, इन सभी के 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह 8 पग चलें और आदमी 4 पग चले, सांप, बिच्छू, भंवरे सभी आग में जल जाएं। आखिर में भाई ने कहा, आज का दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार सभी दिनों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन और भाई की शांत हुई, वैसे ही सभी की दशा शांत हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमें सही विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। सही समय पर सही उपाय करने से हमारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब हमारे कर्म सही होते हैं और हम सही दिशा में कदम उठाते हैं तो हमें अपने भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। कहते हैं, बिना इनके का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो एकादशी के पहले आइए सुनते हैं माता की कथा। एकादशी माता की अत्यंत भावुक और पावन कथा।
बहुत प्राचीन काल की बात है। जब सृष्टि नई नई बनी थी, तब मनुष्य सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। लोग यज्ञ करते थे, वेदों का पाठ करते थे और एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य का मन भोगविलास, धन और अहंकार में फंस गया। लोगों ने धर्म और भगवान को भूलना शुरू कर दिया। झूठ, हिंसा, लोभ और क्रोध पृथ्वी पर फैल गया। देवताओं को यह देखकर बहुत दुख हुआ। ऋषिमुनि भी चिंतित हो गए कि यदि मनुष्य इसी मार्ग पर चलता रहा तो संसार में अधर्म का राज्य हो जाएगा। तब सभी देवता, ऋषि और मुनि मिलकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंचे और उनकी स्तुति की। हे नारायण, हे जगत के पालनकर्ता, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य फिर से धर्म मार्ग पर लौट आए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी देवी को उत्पन्न किया। उस देवी के शरीर से स्वर्ण जैसा प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में कमल, शंख, चक्र और माला थी। उनके चेहरे पर करुणा और शांति की अद्भुत छाया थी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम एकादशी नाम से जानी जाओगी। तुम मेरी शक्ति का रूप हो। हर माह 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्तों की रक्षा करना। देवी एकादशी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जो भक्त मेरा व्रत करेगा उसे क्या फल मिलेगा? भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे। उसे धन, सुख, संतान और शांति मिलेगी। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। उसके पूर्वज भी तृप्त होंगे। देवी एकादशी ने पृथ्वी पर जाने का व्रत लिया और मनुष्य को धर्म मार्ग पर लाने का संकल्प किया। बहुत समय पहले मंदाता नाम के एक धर्मप्रिय राजा थे। उनका राज्य सुखी और समृद्ध था, लेकिन एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग भूखे मरने लगे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे महात्माओं, मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया? कृपा करके इसका उपाय बताइए। ऋषियों ने कहा, राजन, यह अधर्म और पाप का फल है। यदि तुम एकादशी माता का व्रत करोगे और विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो संकट दूर हो जाएगा। राजा मंदाता ने पूरे राज्य के साथ एकादशी का व्रत रखा। लोगों ने अन्न का त्याग किया, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर जागरण किया। अगले दिन आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा मंदाता ने एकादशी माता की जय जयकार की और जीवन भर इस व्रत को किया। एक गांव में सुशीला नाम की एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका पति बहुत पहले मर चुका था। उसके पास न धन था, न घर, न कोई सहारा। वह दूसरों के खेतों में काम करके जीवन बिताती थी। एक दिन उसने गांव के मंदिर में संतों से एकादशी माता की कथा सुनी। संत ने कहा, बेटी, यदि तुम सच्चे मन से एकादशी माता का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुशीला के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा, मैं तो रोज भूखी रहती हूँ, तो क्यों न इस उपवास को भगवान की भक्ति में बदल दूं। उसने स्नान किया, मंदिर गई और भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे एकादशी माता, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। रात को उसे स्वप्न आया कि एक सुंदर देवी उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। कुछ दिनों बाद गांव के एक अमीर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल गई और वह सम्मानित जीवन जीने लगी। सुशीला हर एकादशी को व्रत करती रही और एकादशी माता का गुणगान करती रही। बोलिए एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण।